हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए टॉप 500 ईडियम्स को, और आज हमारी ईडियम्स का पार्ट 7 है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट ईडियम क्या है? फर्स्ट ईडियम है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट, यानी कि एक ऐसा वर्क जिसको करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट की जरूरत हो, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुत ही कठिन कार्य। क्या हो सकता है हमारा ये? कठिन कार्य। तो हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है ए वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट। चलिए अगली इडियम्स देखते हैं। हमारी अगली इडियम्स क्या है? अगली इडियम्स है बाई लीप्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेजी से, यानी कि रैपिडली। क्या बोल सकते हैं हम इसको? रैपिडली। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है? कोई काम होना बहुत ही रैपिडली होना। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? नेक्स्ट इडियम है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर क्या होता है? हेल्टर स्केल्टर होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाना, यानी कि इन डिसऑर्डरली हेस्ट। क्या हो जाना? बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त होना। तो उसके लिए क्या आएगी? हेल्टर स्केल्टर। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स देखते हैं। हमारी अगली इडियम्स क्या है? मेक डक्स। मेक डक्स एंड डार्केस ऑफ। मेक डक्स एंड डार्केस ऑफ क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू हैंडल रेक्सली या स्क्वेंडर। क्या मतलब होता है? लापरवाही से किसी चीज को संभालना या गंवाना के दो मतलब होते हैं। किसी चीज को लापरवाही से संभालना। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी? ऑन द लेवल। क्या इडियम्स हमारी? ऑन द लेवल। ऑन द लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड सिंसियर। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो, यानी कि ईमानदार के लिए यूज होती है ऑन द लेवल। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी मेक ए क्लीन ब्रिस्ट। मेक ए क्लीन ब्रिस्ट। मेक ए क्लीन ब्रिस्ट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू स्पीक ओपनली एंड ऑनेस्टली अबाउट समथिंग दैट प्रीवियसली हैज बीन लाइड अबाउट और की केप्ट सीक्रेट, यानी कि किसी ऐसी चीज के बारे में बोलना जिसको पिछली बार उसको उसके बारे में झूठ बोला गया था या उसको सीक्रेट रखा गया था, अब उस बात को बोल देना। नेक्स्ट देखते हैं अगली इडियम्स क्या हमारी? अगली इडियम्स है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू कम टू नथिंग या नो आउटकम। क्या मतलब है? टू एंड इन स्मोक, यानी कि लास्ट में सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई दिया, यानी कि हम कोई आउटकम पे नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब क्या होता है? एक निरर्थक प्रयास। क्या था हमारा? एक निरर्थक प्रयास था, यानी कोई आउटकम हमें नहीं मिला। तो उसके लिए क्या होगी? द एंड इन स्मोक इडियम्स हम यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है? एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है टू डू थिंग्स वेरी स्लोली। क्या करना? चीजों को बहुत ही धीमी गति से करना। कोई भी कार्य क्या करना? बहुत ही धीमी गति से करना। क्या मतलब होता है? बहुत ही धीमी गति से, यानी कि बहुत ही स्लो स्पीड में कोई भी काम को करना है ना, उसके लिए होगी एट स्नेल्स पेस। क्या इडियम्स यूज होगी? एट स्नेल्स पेस। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी टू रन। क्या है? टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन इसका मतलब होता है टू डिस्प्रेज समवन। टू डिस्प्रेज समवन यानी कि किसी की क्या कर देना? उपेक्षा करना। उपेक्षा क्या मतलब होता है? किसी की अनदेखी कर देना, यानी कि उसको अनदेखा कर देना या उसकी उपेक्षा करना। उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है? टू रन वन डाउन। टू रन वन डाउन। आगे देखते हैं, टू टेक समवन टू टास्क क्या मतलब होता है इसका? इस इडियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू स्कोल्ड समवन, यानी कि किसी को डांटना। डांटने के लिए क्या आएगी इडियम्स हमारी? टू टेक समवन टू टास्क, यानी कि किसी को स्कोल्ड करना। स्कोल्ड करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक करके और इस वीडियो को अपना एक
क्या कह सकते हैं हम, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हो। नेक्स्ट हमारी इडियम्स है एट वंस विट। एट वंस विट। एट वंस विट क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति क्या होना, बहुत ही ज्यादा पजल्ड होना या कंफ्यूज्ड। कोई भी बहुत ज्यादा पजल्ड है, कंफ्यूज है, परप्लेक्स्ड है, यानी कि घबराए हुए के लिए क्या आएगी, एट वंस विट। आगे बढ़ते हैं। अगली क्या है हमारी, अगली इडियम्स हमारी टू फेस द, टू फेस द म्यूजिक। क्या मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक? इसका मतलब होता है टू बियर द कंसिक्वेंसेज। टू बियर द कंसिक्वेंसेज, या फिर क्या करना, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग यू हैव डन। यानी कि हमने जो कोई किया, कुछ कार्य किया, कुछ भी किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि ये काम मैंने किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब होता है टू फेस द म्यूजिक। यानी कि कोई भी चीज के हम परिणाम को सहते हैं ना, या कि ये काम मेरी वजह से हो गया, ये गलती मेरी वजह से हुई है, तो इसका जो परिणाम होगा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। आगे देखते हैं। अगली इडियम हमारी एट स्टैक। एट स्टैक। एट स्टैक का मतलब होता है दांव पर, जहां हार का खतरा हो या जोखिम में। यानी कि कोई चीज क्या हो, जोखिम हो, इन डेंजर ऑफ बीइंग लॉस्ट एट, या फिर एट रिस्क। यानी कि किसी चीज के का खतरा हो, उसको खोने का खतरा हो या रिस्क में हो, तो उसके लिए आएगी एट स्टैक। क्या आइडियम में होगी यूज, एट स्टैक। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी, इसका मतलब होता है टू बिहेव इन ए वे इंटेंडेड टू मेक पीपल एडमायर और सपोर्ट यू। यानी कि इस तरीके से बिहेव करना, इस मैनर में बिहेव करना कि आप ये किस मैनर में, कि लोग आपको एडमायर करें या आपको सपोर्ट करें। आप इस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं कि आपको लोग या तो एडमायर करें या यानी कि आपको सपोर्ट करें, तो उसके लिए क्या आएगा, टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी यानी कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करना, आडंबर करना। यानी कि लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए क्या करना, आडंबर करना। आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम्स है हमारी सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, यानी कि टू डिले मेकिंग ए डिसीजन। यानी कि क्या करना, फेंस पे बैठ ही जाना। ये फेंस है, फेंसिंग हो रखी है, और इसके ऊपर बैठ जाने, इसका मतलब क्या होगा कि ना तो उधर जाना ना इधर जाना। यानी कि एजिटेट करना डिसीजन लेने के, मैं उधर जाऊं नहीं जाऊं, यानी कोई भी फैसला लेने में या डिसीजन लेने में डिले करना, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होगी, सिटिंग ऑन द फेंस। अगली इडियम्स हमारी नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि किसी व्यक्ति उनके बीच में मित्रता का ना होना, तो उसके लिए इडियम्स यूज होती है नो लव लॉस्ट बिटवीन। अगली इडियम्स हमारी ब्लड रनिंग कोल्ड। क्या इडियम्स हमारी, ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट इडियम है हमारी ब्लड रनिंग कोल्ड। इसका मतलब होता है बिकम वेरी फ्राइटेंडेड। बिकम वेरी फ्राइटेंड, यानी कि वन बिकम सीज बाई एन एक्यूट एंड इंटेंस सेंसेशन ऑफ फियर, पैनिक, हॉरर और ड्रेड। यानी कि कोई व्यक्ति बिल्कुल डर के मारे क्या हो जाए, एकदम फ्रीज हो जाए, सीज हो जाए ना, जो डर के मारे, तो उसको लिए बोलेंगे ब्लड रनिंग कोल्ड। नेक्स्ट है इडियम्स हमारी ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स। ले डाउन आर्म्स, इसका मतलब होता है क्या करना, सरेंडर कर देना, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना। ले डाउन आर्म्स यानी कि अपने आर्म्स को, भुजाओं को नीचे झुका देना, यानी कि टू सरेंडर। नेक्स्ट इडियम है हमारी मेकिंग हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। मेकिंग एडवांटेज ऑफ ए फेवरेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या करना, किसी अच्छे मौके का लाभ उठाना। क्या मतलब होता है, यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। मेकिंग है वाइल द सन साइंस। अगली इडियम्स देख लेते हैं। अगली हमारी सेक ऑफ। सेक ऑफ,
शेक ऑफ का मतलब होता है टू गेट अवे फ्रॉम समबडी हु इज चेजिंग और फॉलोइंग यू, यानी कि उसकी पहुंच से दूर हो जाना। कोई व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है या आपको फॉलो कर रहा है तो उसकी पहुंच से दूर हो जाना, यानी कि वो दूर चले जाना आगे, यानी कि उससे छुटकारा पाना। तो उसके लिए क्या आएगा? शेक ऑफ, शेक ऑफ। नेक्स्ट हमारी इडियम्स क्या है? कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब होता है एक कनकोटेड, एक कॉनकोटेड और अबसर्ड स्टोरी, एक कॉनकोटेड और अबसर्ड स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कहानी। उसके लिए क्या इडियम्स यूज हो गया? हमारी कोक एंड बुल स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस इसका मतलब होता है एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन, यानी कि हम ऐसा एक्सप्रेशन दें जिससे ये लगे कि हम बिल्कुल ही नाखुश हैं, यानी कि मायूस दिखना। तो पुल ए लॉन्ग फेस इसका क्या मतलब होता है? एन अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इडियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये, कैट नैप। कैट नैप, कैट नैप का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्लिप, यानी कि जो हम छोटी सी एक झपकी लेते हैं ना, नैप बोलते हैं, नैप ली थी मैंने, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम? कैट नैप, यानी कि एक झपकी लेना, कैट नैप। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी फिट लाइक ए ग्लव। फिट लाइक ए ग्लव, फिट लाइक ए ग्लव, तो इसका मतलब होता है परफेक्टली, परफेक्टली, यानी कि पूरी तरह से, परफेक्टली पूरी तरह से। फिट लाइक ए ग्लव का क्या मतलब होता है? परफेक्टली। नेक्स्ट है हमारी कोट रेड हैंडेड। कोट रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि रंगे हाथों पकड़ लेना। डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, यानी कि किसी को क्या करना? कुछ करते हुए पकड़ लेना। उसके लिए क्या आएगी? कोट रेड हैंडेड। अगली इडियम हमारी गेट क्रैशर। गेट क्रैशर यानी कि गेट ही क्रैश हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी कि बिन बुलाए मेहमान, गेट क्रैशर, अनइनवाइटेड गेस्ट। अगली इडियम हमारी टू एंगल। टू एंगल, टू एंगल का मतलब क्या होता है? टू फिश, यानी कि क्या करना? लुभाना, लुभाने के लिए यूज होगी टू एंगल। नेक्स्ट इडियम हमारी फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। ये लिखा देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज। इसका मतलब होता है वास्तविकता, यानी कि प्रैक्टिकली। अगली इडियम्स देखते हैं, गो आउट ऑफ वंस वे। गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना, डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि जो भी पॉसिबल हो वो सब करना। नेक्स्ट है इन द रनिंग। इन द रनिंग, इन द रनिंग का मतलब होता है हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कंपटीशन, यानी क्या होता है? प्रतिस्पर्धा जीतने का मौका, यानी कि अब की बार ये अच्छा मौका है कि इंडिया को अब की बार ओलंपिक्स में जीतने का अच्छा मौका है, कंपटीशंस में जीतने का अच्छा मौका है। जो हमारे पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं इसमें इंडिया के पदक लाने का अच्छा मौका है, तो इन द रनिंग। नेक्स्ट इडियम हमारी बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू से एवरीथिंग एक्सेप्ट देन मेन टॉपिक, यानी कि सब कुछ कह देना लेकिन जो मेन टॉपिक है ना उसको ना बता के और इधर उधर की घुमा फिरा के बातें करना, तो उसको बोलेंगे बीट अबाउट द बुश। अगली इडियम है नेक्स्ट हमारी मेक रूम। मेक रूम, मेक रूम, ये क्रिकेट में आपने खूब सुना होगा कि रूम बना के शॉट खेला है, काफी रूम बनाया है, यानी कि जगह बनाना, मेक स्पेस, जगह बना करके और फिर कोई भी काम करना, यानी कि जगह बनाना कोई भी काम करने के लिए, मेक रूम। मैंड यूअर वेज। अगली इडियम्स क्या हमारी? मैंड यूअर वेज। मैंड यूअर वेज का मतलब होता है इंप्रूव वंस बिहेवियर, यानी कि आचरण सुधारना, अपना बिहेव सुधारना। उसके लिए क्या होगा? मैंड यूअर वेज। नेक्स्ट हमारी इडियम्स है बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, कोई चीज जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, यानी कि अवर्णनीय होना, जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सके, उसके लिए आएगी
बेगर डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम है हमारी ड्रैग वंस फिट। ड्रैग वंस फिट यानी कि क्या करना, टाल मटोल कर देना। बी रेलुटेंट टू एक्ट, बी रेलुटेंट टू एक्ट यानी कि क्या करना, टाल मटोल करना। नेक्स्ट इडियम है हमारी होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप, इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, बार बार झूठा दिलासा दिलाना, यानी कि किसी को नर्चर एन इम्पॉसिबल होप, नर्चर एन इम्पॉसिबल होप। फॉर कीप्स, अगली इडियम हमारी फॉर कीप्स। फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, यानी कि फॉर एवर, फॉर एवर हमेशा के लिए। अगली इडियम हमारी पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। पेड इनटू इनसिग्निफिकेंस, इसका मतलब होता है सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि कोई चीज हमें क्या करना, लेस इंपॉर्टेंट लगे ना, यानी कि कम महत्वपूर्ण लगे, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है हमारी, पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस तो हो गई हमारी महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंस यानी कि कम महत्वपूर्ण लगना। नेक्स्ट है हमारी विद वन वॉइस। विद वन वॉइस, विद वन वॉइस का मतलब होता है अनएनिमसली, यानी कि एक मत होना, एक ही स्वर में बोलना, एक आवाज में बोलना, यानी कि सभी क्या हो जाना, एक मत हो जाना। नेक्स्ट इडियम हमारी मेक इट लाइट। क्या करो इसको, मेक इट लाइट यानी कि ट्रीट लाइटली, ट्रीट लाइटली यानी कि किसी चीज को बहुत ही लाइट ले लेना, बिल्कुल हल्के में ले लेना, बिल्कुल हल्के में लेना, यानी किसी चीज को इंपॉर्टेंस ना देना, यानी महत्वपूर्ण ना समझना। नेक्स्ट हमारी इडियम्स क्या है, एवरी इंच ए जेंटलमैन। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब होता है कोई चीज हो बिल्कुल ही इंटायरली हो, यानी कि पूर्णतः। एवरी इंच ए जेंटलमैन का मतलब होता है इंटायरली, यानी कि पूर्णतः। नेक्स्ट इडियम हमारी नेक्स्ट है कैच ए टार्टर। कैच ए टार्टर, कैच ए टार्टर का मतलब क्या होना होता है, यानी कि ए वोयलेंट या ट्रबलसम पर्सन, यानी किसी एक जो व्यक्ति हिंसक हो या परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति हो, उससे हमारा क्या हो जाना, सामना हो जाना, उससे सामना हो जाना। नेक्स्ट हमारी टू एड फ्यूल टू द फायर। टू एड फ्यूल टू द फायर यानी कि मेक थिंग वर्स, किसी चीज को बद से और बदतर बना देना, चीजों को और भी ज्यादा बिगाड़ देना, तो उसके लिए क्या इडियम्स यूज होगी, टू एड फ्यूल टू द फायर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपकी इंग्लिश की तैयारी में कोई कमी ना रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।